9th क्लास की मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल देख रहे थे। इससे रिलेटेड थ्योरी हम लोग जैसे पहली क्लास में देख चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कोई आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी है एंड बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, और ओ को पॉइंट ए से ज्वाइन करते हैं। तो हमें शो करना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, ए ओ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ठीक है, तो हम कोई आइसोसेल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये आपके पास कोई आइसोसेल ट्रायंगल ए बी सी है। कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी मीन्स दिस वन किसी पॉइंट ओ पे मिलते हैं। ये बता रहा है किसी पॉइंट ओ पे मिलते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं और कह रहा है को पॉइंट ए को ओ से हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये इतना हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो हमें प्रूव करना है कि ओ बी ओ सी के इक्वल है, मतलब ओ बी ये साइड एंड ओ सी क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ये आइसोसेल ट्रायंगल दिया हुआ है, यानी आइसोसेल ट्रायंगल है, यानी ए बी इक्वल टू ए सी है। हमें दिया हुआ क्या है, हम लिख लेते हैं कि ए बी आपका ए सी के इक्वल है, यानी ए बी साइड जो ये है आपकी साइड ए बी और ए सी क्या है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, दोनों साइड इक्वल हैं और हम ट्रायंगल हमें प्रूव करना है कि ओ बी ओ सी के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ में। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल, हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी ओ ए ट्रायंगल सी ओ। ठीक है, यानी हमारा ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। ठीक है, ये ट्रायंगल हमारा एक है। इसी तरीके से एक ट्रायंगल आपका ये है। तो इसमें क्या है, ए बी आपका ए सी के क्या है, इक्वल दिया हुआ है, ये हमें गिवन है। ठीक है, और क्या है, ओ ए साइड जो है, ओ ए साइड क्या है, कॉमन है। ओ ए इक्वल टू ओ ए आप कह सकती हो, ये आपकी कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल में, ये कॉमन है। ठीक है, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप ये ओ बी एंड ओ सी क्या है, एंगल बी का और एंगल सी का क्या है, बाइसेक्टर है। यानी ओ बी जो है दो इक्वल भागों में एंगल बी को डिवाइड कर रहा है, और ओ सी ये भी है ना एंगल, देखो एंगल ए बी सी इक्वल हैं एंगल ए सी बी के। ये क्यों इक्वल हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड आर इक्वल, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये दोनों साइड क्या हैं, ये दोनों साइड आपकी इक्वल हैं आइसोसेल्स। तो यानी इसके अपोजिट जो एंगल है सी और इसके अपोजिट जो एंगल है बी, ये दोनों इक्वल हैं। और ओ बी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। यानी ये अगर हम 1/2 कर दें, इसको 1/2 कर दें तो इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी ओ इक्वल होगा एंगल ए सी ओ के, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आया होगा कि पहले आपके एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी आपके आपस में इक्वल हैं, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक है, ये हमने पढ़ा है।
इनको दोनों को वन, ये ओ बी एंड ओ सी क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो वन बाई बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब दो इक्वल भागों में इसको डिवाइड कर रहे हैं, यानी 1/2 1/2। तो एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी ओ के। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के। ठीक है, इसमें लिख देंगे ओ बी एंड ओ सी आर बाई सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक है, तो अब दो साइड इक्वल हैं, एक एंगल इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी ओ कॉन्ग्रेंस हैं ट्रेंगल ए सी ओ के। किस रूल से, बाई साइड एंगल साइड रूल से। ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल है, तो हम कह सकते हैं बाई सी पी सी टी रूल से क्या होता है, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल। ये दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल हो गए, यानी ए बी ओ एंड ए सी ओ कॉन्ग्रेंस हो गए। तो हम कहेंगे ओ बी और ओ सी क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, ओ बी आपके इक्वल हैं ओ सी के। ठीक है, किस रूल से, बाई सी पी सी टी। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया। और क्या कह रहा है कि जो ओ ए है ये बाई सेक्टर है एंगल ओ का। तो और हम क्या जानते हैं, और हमें क्या पता है, बाई सी पी सी टी रूल से ही हम कह सकते हैं कि एंगल बी ए ओ इक्वल होगा एंगल सी ए ओ के। ये दोनों एंगल बाई सी पी टी सी रूल से ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं इन दोनों का, ये भी कह सकते हैं ना कि एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल, दोनों एंगल के सम का। यानी हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ प्लस एंगल सी ए ओ। और बी ए ओ सी ओ क्या है, इक्वल हैं। बी ए सी, यहाँ पे आप 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल बी ए ओ। बी सी ओ की वैल्यू आप सी ए ओ की वैल्यू यहाँ पे बी ओ रख देंगे तो 2 बी ए हो जाएगा। ये 2 इधर चला जाएगा, तो एंगल बी ए ओ क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल बी ए सी के। यही एंगल सी ए ओ क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ एंगल बी ए सी के। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ओ ए है बाइसेक्टर है एंगल ओ का, एंगल ए का। ठीक है, मतलब इस पूरे एंगल का जो ओ ए है एक बाइसेक्टर है। क्यों, क्योंकि ये ओ ए जो है एंगल ओ को दो इक्वल भागों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये, ठीक है, वही क्वेश्चन है का सेकंड पार्ट हो गया और फर्स्ट पार्ट दोनों हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ए बी सी ट्रेंगल ए बी सी ए डी इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी सी सो दैट ट्रेंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रेंगल। आइसोसेल्स ट्रेंगल का मतलब हमें दो साइड इसमें प्रूव करनी है कि ए बी ए सी के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल ए डी बी एंड ट्रेंगल ए डी सी में, ए डी सी। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें कि ए डी इक्वल है ए डी के। क्यों, ये दोनों ट्रेंगल में क्या है, कॉमन है, कह सकते हैं ए डी क्या है, कॉमन। ए बी डी एंड ए सी डी दोनों में कॉमन है। और क्या है,
जो AD है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के। अगर ये एंगल मतलब ये पूरा लीनियर पेयर ऑफ हो गया तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, इसे कह सकते हो कि BC क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो ये कह सकते हो हमें क्या है, गिवन है। ठीक, नेक्स्ट क्या है, BD क्या है, AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि BC को क्या कर रहा है, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि BD आपका इक्वल है CD के। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ADB क्या है, कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ADC के, ACD के। ठीक है, ADC के कॉन्ग्रेंस है, किससे, किस रूल से कॉन्ग्रेंस है, बाई साइड एंगल साइड से। अगर ये कॉन्ग्रेंस है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो हम कह सकते हैं कि AB AC के क्या है, इक्वल है। कैसे, बाई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। ठीक है, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है और जिसमें AB AC इक्वल है। तो हमें शो करना है कि एल्टीट्यूड जो है ये इक्वल है। ठीक है, और हम एक बात और जानते हैं, अगर एल्टीट्यूड है तो जिस लाइन पे ड्रा किए जाते हैं तो वो उस पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये हम परपेंडिकुलर है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन से, AB एंड AC। ठीक है, AB यानी कि AB आपका AC के इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल, एंगल नहीं, BE आपका इक्वल है CF के। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो अगर ये AB यानी ये साइड AB और AC ये दोनों साइड इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि इसके अपोजिट एंगल B इस साइड के अपोजिट एंगल C, यानी एंगल B और एंगल C क्या है, इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ABC इक्वल हैं एंगल ACB के। यहाँ पे हम लिखेंगे भी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमें पता है। अब हम क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एल्टीट्यूड भी इक्वल है। ठीक है, एल्टीट्यूड इक्वल है, एल्टीट्यूड इक्वल है मतलब हमें BE एंड CF को प्रूव करना है इक्वल है। तो हम कोई ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, ABE ले लेते हैं और ले लेते हैं ACF ले लेते हैं, कोई हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है,
ये दो जो ट्रेंगल हम ले रहे हैं उनको अलग ड्रा कर ले रहे हैं समझने के लिए। ये हो गया बी सी, आपका हो गया ये पॉइंट ई, ये पॉइंट हो गया आपका सी। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, बी सी एफ एंड सी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है कि एंगल सी और एंगल बी। ठीक है, ये भी हमारे आपके क्या हैं, एंगल बी। हमने क्या ट्रेंगल लिया, ए ई बी ई सी, एक ट्रेंगल हमने ये लिया। दूसरा ट्रेंगल क्या लिया हमने, एफ बी सी, ये हमने दो ट्रेंगल ले लिए, ट्रेंगल नंबर 1 एंड ट्रेंगल नंबर 2। ठीक है, तो हम देखते हैं इन ट्रेंगल बी सी ई एंड ट्रेंगल बी सी एफ में हमें बी सी क्या है, कॉमन है। बी सी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। ठीक है, और एंगल सी एंगल बी के क्या है, इक्वल है। एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। क्यों, ट्रेंगल ए बी सी आइसोसेल्स है। ठीक है, एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या दिया है कि एल्टीट्यूड है, तो ये एंगल कितना बना रहे हैं, 90 डिग्री, यानी ई पे ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है। और एफ पे ये एंगल कितना आपका है, ये 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हो कि एंगल ई एंगल एफ क्या है, ये 90 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि बी सी सी ई एंड सी एफ बी बी ई एंड सी एफ आर एल्टीट्यूड। ये कह रहा था 90 डिग्री होंगे, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल जो आपके बी सी ई कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल बी सी एफ के। अगर ये ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस है तो हम कह सकते हैं बाय CPT रूल से, क्या कह सकते हैं कि जो आपका बी ई है वो सी एफ के क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब ये एंगल आपको ये पता है ना, एंगल ये बी आपका एंगल सी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ए सी और आपका ए बी क्या है, इक्वल है। तो अगर ये सी एंगल ये सी एंगल यही तो पूरा है। अगर ए बी ई सी लिया तो ये एंगल आपका सी कंप्लीट सी एंगल है। इसी तरीके से एंगल हमने ट्रेंगल बी सी एफ लिया तो ये इसमें ये कंप्लीट बी एंगल है। ठीक है, यानी ये बी एंगल आपका ये कंप्लीट है, ये सी एंगल आपका ये कंप्लीट है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, एक साइड आपकी बी सी क्या है, कॉमन है। तो ये ट्रेंगल दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। अगर ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हो गए तो ये क्या होंगे, बाय CPTC रूल से ये एंग साइड और ये साइड क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। बाय CPTC रूल से हम कह देंगे बाय CPCT रूल से क्या होंगी, कॉमन होगी। ये बाई एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंस हो गए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, ए बी सी इज ए ट्रेंगल इन विच एल्टीट्यूड बी एंड सी एफ आर टू साइड्स ए सी एंड बी एफ आर इक्वल। ठीक है, इसमें इस बार क्या बोल दिया है कि आपके एल्टीट्यूड इक्वल हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ट्रेंगल ए बी ई एंड ए सी एफ क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है, पहले हम लिख लेते हैं, दिया हुआ क्या है हमें, बी ई इक्वल है सी एफ के। ठीक है, ए बी सी इज ए ट्रेंगल इन विच एल्टीट्यूड बी सी एफ टू साइड बी ए सी एंड ए बी आर इक्वल, सो दैट ट्रेंगल ए बी ई एंड ए सी एफ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, तो हमें क्या करेंगे, हम ट्रेंगल ले लेते हैं ए बी ई एंड ए सी एफ, ये हमें प्रूव करना है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रेंगल ए बी ई एंड ट्रेंगल ए सी एफ में। ठीक है, ए बी ई एंड ये हम अलग ड्रा कर लेते हैं समझने के लिए, ए बी आपका ट्रेंगल ये हो गया ए बी ई। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, ए सी एफ। ठीक है, ये हो गया ए सी, ये हो गया एफ आपका, एंड ये हो गया ए सी एफ। ठीक है, ये दिया हुआ क्या है, इक्वल है बी एंड सी एफ, क्या दिया हुआ है, इक्वल है। ठीक है, और ये ट्रेंगल क्या है, ये ट्रेंगल क्या है, दोनों में क्या, ए ट्रेंगल क्या है, दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। और क्या कह रहा है कि ये बी ई एल्टीट्यूड है, तो यानी ये एंगल कितना बनना है, 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो बाय लीनियर पेयर आपसे कह सकते हो कि ये भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। इसी तरीके से ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा आपका, लीनियर पेयर अगर ये एंगल 90 डिग्री है, टोटल एंगल कितना होता है 180, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, तो ये भी एंगल कितना हो गया एफ, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो अब हम ट्रेंगल ए बी ई, ट्रेंगल ए बी ई एंड ट्रेंगल ए सी एफ में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है कि बी ई आपका इक्वल है सी एफ के, ये हमें क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और एंगल ए क्या है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। और क्या कह सकते हो, एंगल बी ई ए इक्वल है एंगल सी एफ ए के। ठीक है, ये क्या है, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बी ई एंड सी एफ क्या है, एल्टीट्यूड है साइड ए सी एंड ए बी पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी, तो ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी ई क्या है, कॉन्ग्रुएंस है ट्रेंगल ए सी एफ के, कॉन्ग्रुएंस है किस रूल से, बाई सी पी सी टी रूल, बाई एंगल साइड एंगल रूल से। ठीक है, ये एंगल है, तो ये हमें क्या पहला था, हमें प्रूव करना था, ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या कह रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल हैं, तो अगर ए बी ए सी के इक्वल हैं दैट मीन्स ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रेंगल है। ठीक है, तो अब हम क्या कह सकते हैं, बाई सी पी सी टी रूल से हम कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी ये साइड क्या होंगी आपस में इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी
इक्वल होगा ए सी के। किस रूल से? बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल। अगर दो ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रेंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ए बी ए सी के क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमें सेकंड प्रूफ हो गया। तो ए बी किसी भी ट्रेंगल में दो साइड इक्वल हो गई, ए बी ए सी इक्वल हो गई, तो हम कहेंगे ट्रेंगल क्या है? आइसोसेल्स ट्रेंगल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू है ए सी के। सो ट्रेंगल ए बी सी इज ए आइसोसेल्स ट्रेंगल। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेल्स ट्रेंगल हैं ऑफ द सेम बेस बी सी। ठीक है, ये कह रहा है सेम बेस बी सी के टू आइसोसेल्स ट्रेंगल हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी ए सी डी के इक्वल है। एंगल ए बी एंगल ए बी डी यानी ये एंगल और एंगल ए सी डी और ये एंगल क्या है? आपस में इक्वल हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है? ठीक है, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल ए सी डी के। तो हमें गिवन क्या है हम उसको पहले लिख लेते हैं। गिवन है इन ट्रेंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेल्स है। आइसोसेल्स है इन ट्रेंगल में। तो हम मान लेते हैं कि ए बी आपका ए सी के इक्वल है, क्योंकि आपको बेस दोनों साइड में दिया हुआ है। एंड इन ट्रेंगल डी बी सी में डी बी इक्वल है डी सी के, ये इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? ए से डी पे क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ऐसे डी से मिलाते हुए लाइन खींचते हैं। तो अब क्या करते हैं? ट्रेंगल ए बी डी और ट्रेंगल ए सी डी ले लेते हैं। ठीक है, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी में हम क्या देखेंगे कि ए डी जो है हमारा इक्वल टू ए डी, ये दोनों में क्या है? दोनों ट्रेंगल में कॉमन है। ठीक है, ए डी क्या है? ए बी डी और ए सी डी दोनों ट्रेंगल में क्या है? कॉमन है। ये कॉमन है। और क्या हमें दिया हुआ है कि ए बी आपका ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि डी बी इक्वल है डी सी के, यानी डी बी आपका डी सी के क्या है? इक्वल है। ये हमें क्या है? दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी क्या है? कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल है। यानी ट्रेंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंस है ट्रेंगल ए सी डी के। ठीक है, ये ट्रेंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंस है। किस रूल से? बाई साइड 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 रूल से। ठीक है, ये समझ में आया। अगर ये दो ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी आपका इक्वल है एंगल ए सी डी के बाई सी पी सी टी रूल के। कह सकते हो कि दो ट्रेंगल अगर आपके आपस में कॉन्ग्रेंस हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी डी आपका इक्वल है एंगल ए सी डी का। ठीक है, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रेंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, यानी ए बी आपका ए सी के क्या है? इक्वल है। साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी मतलब ए डी इक्वल टू मतलब ये दोनों साइड तीनों साइड क्या है? इक्वल है, ए बी ए सी एंड ए डी। तो हमें शो करना है कि ट्रेंगल जो बी सी डी है, ट्रेंगल बी
सी डी, यानी ये टोटल एंगल आपका क्या है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो हमें प्रूव करना है एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री है। ये क्या करना है हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, हमें पता है, इसको मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है, ओनली दिस वन, ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 3 और इसको मान लेते हैं एंगल 4, ठीक है। इससे हम स्टार्ट करते हैं। इन देखते हैं इन ट्रेंगल ए बी सी में हम क्या बोलेंगे कि जो एंगल 1 है हमारा एंगल 3 के एंगल 2 के क्या है इक्वल है। क्यों इक्वल है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। इसको हम एंगल ये साइड दोनों इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये बात समझ में आई। एंगल 1 इजिकल टू आपका एंगल 2 आपस में क्या है बराबर है। इसी तरीके से हम दूसरा ट्रेंगल जो ले लेते हैं, हमारा बनना है दूसरा क्या ट्रेंगल बनना है ए सी डी। ये ट्रेंगल आपका कोई मान लेते हैं एक ट्रेंगल ये बनना है, ठीक है। ए बी सी एक ट्रेंगल ये है, ठीक है। दूसरा ट्रेंगल क्या है ए सी एंड डी, एक ट्रेंगल ये है आपका, ठीक है। इसमें ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये एंगल क्या होगा एंगल 4 आपका क्या होगा एंगल 3 के इक्वल होगा। इसमें सेम रीजन है, ठीक है, इसमें भी सेम रीजन है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ये भी दो साइड इक्वल है, तो ये एंगल क्या होंगे एंगल 3 एंड 4 इक्वल हो गए। इसको हम मान लो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब क्या करो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड करोगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, ये इक्वेशन 2 हो गई। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है। यानी एंगल 1 एंड 4 का सम, एंगल 1 एंड 4 का सम, एंगल 2 एंड 3 के सम के क्या है इक्वल है। ये इक्वल है तो हम ले लेते हैं इधर, ठीक है, ले लेते हैं हमारे पास ट्रेंगल ए बी सी, हम कोई ट्रेंगल ले लेते हैं, ठीक है। ए बी सी नहीं, ए बी सी डी, ठीक है, बी सी डी टोटल ट्रेंगल ले लेते हैं। टोटल ट्रेंगल मतलब एंगल 1 का सम प्लस एंगल 2 का सम प्लस एंगल 3 का सम प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 2, ये हमने लिखा है, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली एंगल बी सी डी भी लिख सकते हो। इस एंगल को एंगल 2 प्लस 3 जो ये एंगल है इसको बी सी डी टोटल लिख सकते हो, ठीक है। इसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया एंगल बी सी डी और प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल 1 एंड 4 ये किसके बराबर है एंगल 2 प्लस 3 के, ये भी बराबर है एंगल 2। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लिख सकते हो फ्रॉम, इसको इक्वेशन आप दे दो 3, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप कह सकते हो एंगल 1 प्लस 4 इस जगह पे एंगल 2 प्लस 3 प्लस बी सी डी इक्वल टू 180, ठीक है। एंगल 2 प्लस 3 भी क्या है एंगल 2 और प्लस 3 भी क्या है बी सी डी ही है, तो आप बी सी डी प्लस बी सी डी, ये टोटल बी सी डी हो गया,
फिर से, तो ये बी सी डी, बी सी डी, ये बी सी डी, ये ऐड होके कितना हो गया 2BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप कह सकते हो, इधर देख लो, ठीक है, बी सी डी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, तो एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यही क्या करना था हमको, प्रूव करना था। यही तुम्हें प्रूव करना था कि एंगल बी सी डी राइट एंगल है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री है। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। एक बार एंगल ए बी सी लो, ए बी सी लो, एंगल 1 और 2 इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक बार एंगल ए सी डी लो, इसमें क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है, इक्वल हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड दोनों के क्या करो, ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, और फिर एंगल आपने ट्रायंगल बी सी डी ले लिया, बी सी डी ले लिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 3 टोटल एंगल कितना बना रहा है बी सी डी। तो उसकी जगह बी सी डी ले, और 1 एंड 4 किसके भी इक्वल है, एंगल 2 प्लस 3 के ही इक्वल है, तो उसकी जगह पे आप बी सी डी लिख सकते हो। तो 2BCD इक्वल टू 180, तो बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। हम नेक्स्ट देखते हैं, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. Find angle B and angle C. ठीक है, कह रहा है एंगल कोई ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं कोई, ये हमारे पास ए बी सी, एंगल ए आपका बता रहा है ये 90 डिग्री है, ये है 90 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है, यानी ये साइड क्या है, इक्वल है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल बी और सी इक्वल होंगे। एंगल बी आपका इक्वल होगा एंगल सी के, रीजन क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एंगल अपोजिट साइड्स, एंगल अपोजिट साइड्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये आप कह सकते हो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। आप इसको मान लो x, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x होगा। क्यों, दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, तो एंगल ए कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी किसके इक्वल हो गया, यानी कि x के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये किसके हो गया x प्लस एक्स इजकल टू 180 डिग्री, तो ये कितना हो गया 2x इजकल टू 180 माइनस 90, 2x इजकल टू कितना हो गया 90 डिग्री, तो x इजकल टू कितना हो गया 90 डिवाइड बाई 2, तो x इजकल टू कितना हो गया 45 डिग्री। x की हमने क्या वैल्यू मानी थी, एंगल b की एंड एंगल c की। तो आपका क्या होगा, एंगल b इक्वल टू एंगल c इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, हमें क्या था, सिंपल मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों को ऐड करके हमने एंगल ए दिया हुआ था 90 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल दी हुई हैं ए बी एंड ए सी। अगर साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड जो एंगल बनना है वो भी इक्वल होगा। तो यानी इसको हमने x माना, तो ये भी हमारा एंगल क्या होगा x होगा, ये दोनों x होंगे, हमने x की वैल्यू निकाल लिया, तो एंगल b एंड c कितना हो गया 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सो दैट एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ठीक है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इक्विलैटरल कह रहा है ट्रायंगल, इक्विलैटरल मतलब तीनों साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है
जिसकी तीनों साइड इक्वल हों, तीनों साइड इक्वल हों, यानी ए बी सी, यानी कि ए बी आपका ए सी एंड बी सी क्या है, तीनों इक्वल हैं, यानी कि आप क्या कह सकते हो, एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, इक्वल है एंगल सी के, तीनों साइड इक्वल हैं, तो आप क्या कह सकते हो, ये आप मान लो एक्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो क्या कह सकते हो, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, यानी x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आप क्या, हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, या कह सकते हो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, सॉल्व करना आप लोग अपने से।